जिसमें शपथ का एक पार्ट है कि ना मैं गंदगी फैलाऊंगा ना किसी को फैलाने दूंगा। पर्टिकुलर दूसरे देशों में तरक्की क्यों है, दूसरे देशों में सफाई क्यों है, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी कूड़ा नहीं उठाती। हम वेट करते हैं कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी आएगी वो हमारा कूड़ा उठाए, क्योंकि हमारा खुद का कूड़ा हमारे लिए लायबिलिटी लगता है। तो अगर हम सब मिलकर हम ऑनरशिप लें कि हमारा कूड़ा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको निष्पादन करें, उसकी प्रोसेसिंग करें और उसको सेग्रीगेट करके ही किसी वेस्ट पिकर को दें, तो जब ये मुहिम कामयाब होगी। अगर देशभक्ति कि बच्चों में एक देशभक्ति की भावना पैदा करना, तो देशभक्ति की भावना हो, स्वच्छता की बात हो, अन्य चीज़ों की बात हो, भारत के प्रधानमंत्री और नगर निगम गुड़गांव बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक। देशभक्ति और स्वच्छता का संगम, हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता, केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट की गई ये मुहिम और इसके अंदर अच्छे से पालन कर रहे हैं नगर निगम और साथ ही सीडी ग्रुप। आज हमारे साथ एमसीजी में ज्वाइंट कमिश्नर नरेश कुमार जी मौजूद हैं, जो कि आज सीडी इंटरनेशनल ग्रुप में पहुंचे थे और हर बच्चे तक और हर टीचर तक इस मुहिम को पहुंचाया। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका। सर, हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता एक मुहिम चलाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से, किस तरीके से इसका आप पालन कर रहे हैं और किस तरीके से इसका प्रमोशन हो रहा है? हर घर तिरंगा जो स्कीम है या स्वच्छता के बारे में जो हम लोगों को अवेयर करे रहे हैं, तो ये सेंटर के हमारे मोदी जी की स्कीम है। तो इसमें जो तिरंगा का शब्द है, ये जज्बा है कि हमें देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तिरंगे का मीनिंग और कुछ नहीं, हर घर तिरंगा अगर रहेगा तो तिरंगे को देख के हमारे जज्बात हैं, हमारा देशभक्ति है या देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो फीलिंग्स हैं वो उभरती हैं और उसके कारण हम हमेशा देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो इसी तर्ज पे जैसे हम कॉरपोरेशन में काम करते हैं, कॉरपोरेशन के अंदर जो स्वच्छता है सबसे अहम है, तो पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो उसी मुहिम के तहत आज सीडी इंटरनेशनल स्कूल ने जो हमारे साथ मिलकर कार्यक्रम किया, तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो आज यूथ है जिसको हम टारगेट करते हैं, तो यूथ ही हमारा फ्यूचर है, तो उसको ही जज्बा डालना है कि ये देश हमारा कुछ है, देश के लिए कुछ करना है, कंट्रीब्यूट करना है। सर, देखा जाए तो गुरुग्राम कहीं ना कहीं स्वच्छता के मामले में पिछड़ता जा रहा है, उसको लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है और किस तरीके से अब गुरुग्राम जो है वो कूड़ा मुक्त होता नजर आ रहा है? गुड़गांव जो आप कह रहे हो कि उनकी पब्लिक इमेज हमारी कॉरपोरेशन की थोड़ी मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसका रीज़न यही है कि पीछे कुछ इलेक्शंस थे और बाकी हमारे जो टेंडर्स थे तो वो फ्लोट नहीं हो पा रहे थे। तो अब वो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर सब कुछ मतलब फील्ड में होगा, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जो हम कंटिन्यूस करते रहें। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना ये कुछ पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो यहाँ की आबादी है फ्लोटिंग आबादी है और जो कम्यूटर्स बहुत हैं यहाँ पे, तो जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके अलावा जितना फुटफॉल है वो शहरों से बहुत ज़्यादा है और माइग्रेंट पॉपुलेशन बहुत है। तो इसमें यहाँ पे हमारी कोई टाइमिंग्स नहीं है कि जो मतलब वेस्ट को हम कलेक्ट करें। तो कलेक्शन सबसे बड़ा इशू है, उसके बाद सेग्रीगेशन इशू आएगा। तो कलेक्शन अगर प्रॉपर हो जाता है तो सैनिटेशन अपने आप ठीक हो जाएगा, स्वीपिंग ठीक हो जाएगी। सर, डोर टू डोर को लेकर एक मुहिम चलाई गई है कि कूड़ा जो है हर घर से नहीं उठाया जा रहा है, उसको लेकर किस तरीके से नगर निगम जो है वो काम कर रहा है और कब तक इसका समाधान हो जाए? नहीं, अभी हमारे कमिश्नर साहब नए आए हैं, 2 महीने से उन्होंने पदभार संभाला है। तो उनके आने के बाद बहुत स्थिति में सुधार है, क्योंकि उन्होंने आके स्थिति का जायजा लिया और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक्ट किया। तो जैसे टेंडर्स है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, तो 5 साल के टेंडर कर रहे हैं, जिसमें हम 748 व्हीकल्स हमारे कमिश्नर साहब ने टेंडर कर दिए, जिसकी लास्ट डेट 18 है। वो टेंडर के बाद वो फ्लोट होगा, उसके बाद उनको इंक्यूबेशन टाइम मिलेगा, जो भी मतलब वर्क ऑर्डर मिलने के बाद वो जो टाइम होता है उनका 3 महीने टाइम होगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स में वर्क ऑर्डर मिलने के बाद हमारी स्थिति अच्छी होगी। परंतु उससे पहले भी जो इंट्री मैनेजमेंट हमने कर रखे हैं, वो 400 व्हीकल्स हमने 100 व्हीकल पर जोन मूव कर रखे हैं, परंतु वो एडिक्वेट नहीं है। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो चलते फिरते मतलब सड़कों पे कूड़ा फेंक देते हैं और जिस तरीके से गंदगी फैलाते हैं, उनको क्या कुछ संदेश देंगे? नहीं, जैसे हमारे ब्रांड एम्बेसडर है कुलदीप, तो उन्होंने अभी बच्चों को भी गाइड किया था, एक शपथ दिलाई थी, जिसमें शपथ का एक पार्ट है कि ना मैं गंदगी फैलाऊंगा ना किसी को फैलाने दूंगा। तो जब तक हम किसी को इंडिविजुअली खुद नहीं करेंगे, जब तक अपने बिहेवियर के अंदर लेके नहीं आएंगे, क्योंकि मैं यही बता रहा था कि पर्टिकुलर दूसरे देशों में तरक्की क्यों है, दूसरे देशों में सफाई क्यों है, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी कूड़ा नहीं उठाती। हम वेट करते हैं कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी आएगी वो हमारा कूड़ा उठाए, क्योंकि हमारा खुद का कूड़ा हमारे लिए लायबिलिटी लगता है हमें।
तो अगर हम सब मिलकर हम ऑनरशिप लें कि हमारा कूड़ा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको निष्पादन करें, उसकी प्रोसेसिंग करें और उसको सेग्रीगेट करके ही किसी वेस्ट पिकर को दें, तो जब ये मुहिम कामयाब होगी। अदरवाइज मतलब कॉरपोरेशन, खाली कॉरपोरेशन या सरकार पूरा जोर लगा रही है, सरकार और कॉरपोरेशन मिलके सिर्फ फैसिलिटेट कर सकती है और उसके अंदर हम पीछे नहीं रहे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीडी ग्रुप के डायरेक्टर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश दें? भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और इस तरफ नगर निगम गुरुग्राम बहुत ताकत लगा रहा है कि गुरुग्राम शहर स्वच्छ रहे और जहाँ स्वच्छता रहती है वहाँ बीमारी नहीं आती। पिछले दिनों में माननीय कुलदीप हिंदुस्तानी जी ने भारत सरकार के आह्वान पर हर जगह जाकर, स्कूलों में जाकर, RWO में जाकर एक कार्यक्रम किया 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में कि कूड़ा नहीं फैलाएंगे और कूड़ा फैलाने भी नहीं देंगे। इस तरह से बीमारी भी नहीं आएगी। आजकल मच्छर मक्खी इतने ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, खास तौर पे बारिश के दिनों में, तो वो बच्चों को जागरूक करना भी होता है। खास तौर पे जब स्कूलों में आते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जहाँ बच्चे जागरूक हो जाते हैं, माननीय मोदी जी ने भी एक बार कहा था कि किसी भी अभियान को यदि सफल बनाना है तो बच्चों को जोड़ लीजिए, तो बच्चे निश्चित रूप से जल्दी समझ जाते हैं चीज़ों को और जल्दी उस पर प्रभावशाली कदम भी उठा देते हैं। तो ये स्कूलों में जाकर जो स्वच्छता का कार्यक्रम, जो घर घर तिरंगा का कार्यक्रम जो ये चला जा रहा है, तिरंगा का मतलब होता है देशभक्ति, कि बच्चों में एक देशभक्ति की भावना पैदा करना। तो देशभक्ति की भावना हो, स्वच्छता की बात हो, अन्य चीज़ों की बात हो, भारत के प्रधानमंत्री और नगर निगम गुड़गांव बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। और बार बार एक चीज़ सामने आती है कि हम अपनी जिम्मेदारी कैसे लें। सरकारी तौर पे तो जिम्मेदारी पूरी कराई जा रही है, खास तौर पे अब पिछले कुछ महीनों में जिम्मेदारी निश्चित रूप से पूरी हुई नगर निगम के द्वारा। उससे पहले शायद कुछ कम था, लेकिन अब कोई भी कमी मुझे नज़र नहीं आती। अब कमी नज़र आती है तो जन सहभागिता की, कि हम स्वयं जो है अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं होते। तो उसको लेकर ये जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और चलाया जा रहा है, ताकि बच्चे जागरूक हो, बड़े भी जागरूक हो और अपनी अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाएंगे तो जागरूक भी होंगे, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत भी होंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नगर निगम में ज्वाइंट कमिश्नर और सीडी ग्रुप के डायरेक्टर, जिन्होंने बाखूबी बताया कि किस तरीके से हर घर तिरंगा और हर घर स्वच्छता का मतलब क्या है और कितना महत्वपूर्ण है। ऐसी तमाम खबरें और जानकारी के लिए देखते रहें पत्रिका संवाद।